कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा और उसने ये बोला कि भाई मेटल और लिगेंड जो है दोस्तों, ये हमें अभी तक ये पता था कि भाई लिगेंड जो है वो डोनेट करता है मेटल को, है ना। इसलिए बॉन्ड जो है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, which is sometimes also called polar bond or dative bond. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को उसने पोलर बॉन्ड कहा. According to him, a ligand donates an electron pair to central metal ion. Ligand metal को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, and thus a coordinate covalent bond is formed, which is designated in this manner कि ligand से एरो बताना है हमें मेटल तक. This concept is based on the fact that all the ligands contain at least one lone pair of electron. इससे दोस्तों ये प्रूव होगा कि लिगेंड एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल. ओके, चलो. He suggested that central metal ion will continue accepting electron pairs from ligand. कब तक होगा ऐसा? Till the total number of electron surrounding the metal ion, including those donated by the ligands, is equal to that of next noble gas. मेटल जो है लिगेंड में से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. कब तक एक्सेप्ट करेगा? जब तक वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन नहीं करता. ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम बोलते हैं EAN. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called effective atomic number. चलो ठीक है. अब उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला EAN का ये है Z माइनस X प्लस Y. Z तो आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर है. What is X? It is oxidation number of central metal atom. Y, number of electron gained by metal atom. बोलो दोस्तों, क्लियर के डाउट है कुछ? क्लियर सर. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका और फिर EN कैलकुलेट करते हैं. डन सर.
चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, FeCN6 -4। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? FeCN6 माइनस Fe. Fe। चलो एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 26. 26। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. यस। इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए इसने बाय कोऑर्डिनेशन? 12. तो देखो उसका चार्ज है 2, ठीक है, और टोटल यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई Cn जो है उसका -1 चार्ज है, ऐसे 6 Cn है, तो टोटल ये 12 हो गया। चलो ठीक है, Yes. ये हमारा Z है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारा X हुआ, और इलेक्ट्रॉन गेन जो हुआ वो हमारा Y हुआ। तो इसका EAN कैसे निकालेंगे? क्या था फॉर्मूला? Z - X + Y। चलो Z - X + Y कितना हुआ? 36। और 36 किसका एटॉमिक नंबर है भाई? क्रिप्टॉन। Sorry, Krypton. यस। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। PtNH3 4 +2। सेंट्रल मेटल एटम Pt है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर Pt का क्या होगा यहाँ पे मेरे दोस्तों? सबसे पहले Pt का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। Pt का एटॉमिक नंबर 78 है। मैंने बोला था आपको एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। 2 × 4 मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने। चलो EAN क्या होगा? Z - X + Y कितना होगा? 84। ये तो Yes, sir. 84 हुआ है ना? तो नियर होगा, एग्जैक्ट तो नहीं हुआ। जो है वो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन, दैट इज 86। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Done, sir. ओके चलो दूसरा एग्जांपल। PD NH3 6 +4। सेंट्रल एटम PD है, एटॉमिक नंबर इसका PD का 46 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहाँ पे 2 × 6 मतलब टोटल 12 हुआ। तो यहाँ पे EAN का फॉर्मूला अगेन Z - X + Y। Z is 46, X is 4 plus Y that is 12। कितना हुआ ये? 54।
और जेनॉन आपको पता है 54 है। तो ये EAN जो है ये हमने फाइंड कर दिया। 3 एग्जांपल दिए मैंने, और यहाँ पे EAN जो है, ठीक है, तो वो बहुत सारी जगह फॉलो नहीं भी होगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो नहीं भी करते। ओके, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देयर आर मैनी complexes which are known to be very stable but do not obey EAN rule। चलो, जैसे कि आपको पता ही है FeCN6-3 ये स्टेबल है, बट फिर भी EAN फॉलो नहीं करता। सेंट्रल Fe है, Fe का नंबर 26 है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 × 6 मतलब टोटल 12 है। तो यहाँ पे EAN अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा 26 - 3 + 12, 26 - 3 23, 23 + 12 35, और आपको पता है क्रिप्टॉन जो है 36 होगा। देखो ये फॉलो नहीं हो रहा है ना, तो ये फेल हो गया, फेलियर हो गया इसका। ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे हैं जो स्टेबल हैं, ठीक है, बट डू नॉट ओबे EAN रूल। तो EAN जो अभी तक हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन ये है कि यहाँ पे हम EAN की मदद से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम मैग्नेटिक मोमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। हो गया? Done. चलो, अब देखो मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट लिख देता हूँ, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आज का खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ EAN। सबसे पहले it predicts the number of unpaired electrons in the concept, in the complex, and hence magnetic moment. It predicts the molecular formula of simple carbonyl। चलो दोस्तों, ठीक है, तो ये बात हो गई EAN के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आए EAN के, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है परफेक्ट वो बता दिया है। अगर कॉन्सेप्ट सही है आपका तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। चलो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सिंपल एग्जांपल। जैसे यहाँ पे आपके पास है MOCOX, इसमें आपको X फाइंड करना है। X मतलब नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप लिखा है मैं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, MOCOX, ठीक है। तो आपको यहाँ पे EAN मैं दे देता हूँ, EAN इज गिवन,
EAN is 54. ठीक है, चलो तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले Z क्या है एमओ का, मॉलिब्डेनम का Z है 42, याद रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट एमओ का 0 होगा। क्यों 0? क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है। चलो यहां तक क्लियर होगा, यहां तक क्लियर होगा। Yes, sir. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO 2 डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो, ठीक है। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2 डोनेट करता है। सो लिखता हूं मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय XCO इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो EAN का फॉर्मूला हो गया Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z42 माइनस x0 प्लस y दैट इज 2x। ये है हमारा 54। हो गया हमारा काम। तो कितना हो गया 54 माइनस 42 बाय 2 दैट इज x, 12 बाय 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे CO टोटल 6 होंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. ओके